Cloud seeding is already used in China and Thailand to tackle air pollution. ये है प्रॉपर क्लाउड सीडिंग का नतीजा। क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें समझना होगा क्लाउड्स के बारे में। आखिर ये बादल होते क्या हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। अब हम सब ने स्कूल में पढ़ा था दोस्तों 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम पानी की बात करें तो पानी में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, आइस यानी बर्फ, लिक्विड वाटर पानी और गैस वाटर वेपर। अब अगर किसी चीज का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्जन होता है तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है। जैसे बर्फ अगर पिघल के पानी बनती है तो इसे हम मेल्टिंग कहते हैं। पानी जब दोबारा से बर्फ बनता है तो इसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। पानी जब वाटर वेपर बनता है तो इसे इवेपोरेशन या वेपराइजेशन कहते हैं। और वाटर वेपर जब दोबारा से वाटर बनता है तो इसे कंडेंसेशन कहा जाता है। बड़ी ही बेसिक चीज है, लेकिन कंडेंसेशन शब्द को याद रखना क्योंकि आगे वीडियो में मैं इसका काफी इस्तेमाल करूंगा। अब होता क्या है, जमीन पर हमारी हवा में काफी सारा वाटर वेपर मौजूद होता है। हवा में अगर बहुत ज्यादा वाटर वेपर मौजूद है तो हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है हवा में। कम वाटर वेपर है तो कम ह्यूमिडिटी है। अब ये वाटर वेपर जब ऊपर जाता है, आप जानते ही हो जितना ज्यादा हम जमीन से ऊपर जाते हैं, जितना ज्यादा ऑल्टीट्यूड बढ़ता है उतनी ज्यादा ठंड भी बढ़ती है। जैसे कि पहाड़ियों के ऊपर काफी ज्यादा ठंड होती है। अब जब ये वाटर वेपर हायर ऑल्टीट्यूड पर मौजूद होता है, ठंड की वजह से कंडेंसेशन होती है। ये वाटर वेपर वाटर में बदल जाता है, बहुत ही छोटी छोटी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। यही वाटर ड्रॉपलेट्स जब हवा में ऊपर सस्पेंडेड रहती हैं तो हमें बादल दिखते हैं। एक्चुअली यही क्लाउड्स हैं। ये छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट्स जो क्लाउड्स को बनाती हैं, ये बहुत छोटी हैं, इतनी छोटी कि 1 मिलीमीटर का भी 100th इनका डायमीटर है। और एक बादल में ऐसी मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स होती हैं। अगर कोई बादल और भी ज्यादा हायर ऑल्टीट्यूड पे मौजूद है तो हवा और भी ज्यादा ठंडी हो जाती है। इसका मतलब कंडेंसेशन ही नहीं बल्कि फ्रीजिंग भी हो जाती है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स बर्फ के छोटे क्रिस्टल्स में बदल जाती हैं और आइस क्रिस्टल्स से क्लाउड बनते हैं। तो इस सेंस में देखा जाए तो 2 तरीके के बादल हैं, एक जो वाटर ड्रॉपलेट से बनते हैं और दूसरे जो आइस क्रिस्टल से बनते हैं। इन दोनों के बीच में आसानी से फर्क बताया जा सकता है। जो आइस क्रिस्टल के क्लाउड्स हैं वो और ज्यादा ऊपर मौजूद होते हैं, दिखने में उनकी कोई क्लियर बाउंड्री लाइन नहीं होती और वो ज्यादा पतले होते हैं। जो मोटे मोटे बादल आपको जमीन के ज्यादा पास दिखते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट से बने हुए बादल हैं। अच्छा, ये समझ लिया तो अगला सवाल उठता है कि इन बादलों से बारिश कैसे होती है। होता क्या है दोस्तों कि ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, जब ये कलेक्ट होती रहती है और ड्रॉपलेट्स आती रहती हैं, बादल बड़ा होता रहता है, तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, एक दूसरे में जाकर मिक्स हो जाती हैं, बड़ी ड्रॉपलेट्स बनती हैं। ये बड़ी ड्रॉपलेट्स और ऊपर जाकर फ्रीज होकर आइस क्रिस्टल्स बनती हैं और आइस क्रिस्टल्स भी कोलाइड करके एक दूसरे के साथ बड़े आइस क्रिस्टल्स बनते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है तब तक जब तक ये आइस क्रिस्टल्स इतने बड़े नहीं हो जाते कि इनके वजन की वजह से ही ये जमीन पर नीचे गिरने लग जाए। और जब ऐसा हो जाता है तब ये आइस क्रिस्टल्स जमीन पर गिरते हैं। नीचे गिरते समय अगर हवा का तापमान ठंडा है तो ये बर्फ की तरह नीचे गिरेंगे और स्नोफॉल होगी। अगर हवा गर्म है नीचे जमीन पर तो ये पिघल जाएंगे और बारिश की तरह नीचे गिरेंगे। कुछ इस तरीके से बारिश होती है। अब क्लाउड सीडिंग की बात करी जाए तो इंसानों के इतिहास में इस टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है बाय चांस, एक एक्सीडेंट की वजह से। ऐसी चीजों के लिए एक इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सेरेंडिपिटी। इसका मतलब है बाय चांस कुछ ऐसी चीज होना जिससे हमें फायदा मिले। सेरेंडिपिटियस डिस्कवरी का एक बड़ा एग्जाम्पल है वैक्सीन की डिस्कवरी होना। डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, ये बाय चांस हुआ था। इस चीज की बात डिटेल में मैंने वैसे रेड प्लेग वाले वीडियो में करी थी। अगर आपने नहीं देखा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो क्लाउड सीडिंग भी एक सेरेंडिपिटियस डिस्कवरी थी। साल 1943 की बात है। डॉक्टर तो वाटर वेपर इसकी तरफ आकर्षित भी हो जाता है। आज के दिन कई और सिल्वर आयोडाइड जैसे मटेरियल्स के बारे में हम जानते हैं जिनकी खास बात है अपने आसपास मौजूद मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करना। और इन मटेरियल्स को हम बुलाते हैं क्लाउड सीड्स या फिर क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। कि ये क्लाउड सीडिंग का जो मेथड है एरोप्लेन्स का इस्तेमाल, ये बड़ा ही एक्सपेंसिव मेथड है। इसका एक ऑल्टरनेटिव डिसाइड किया, हम रॉकेट्स शूट अप करें जिनमें क्लाउड सीड्स डली। ये पहले लोगों में से थे रियलाइज करने वाले कि क्यों ना हम ड्राउट के इफेक्ट्स को काउंटर करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए 1983 में, 1984-87 में और तमिलनाडु सरकार के द्वारा 93-94 में। और महाराष्ट्र की स्टेट में भी एक यूएस कंपनी वेदर मॉडिफिकेशन इंक ने। अगर आप कुल मिला के इस प्रोसेस को देखोगे तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों फरवरी 2009 में चाइना ने आयोडाइड स्टिक्स का इस्तेमाल किया जब ड्राउट आ रहा था बीजिंग में। उसे काउंटर करने के लिए इन्होंने स्नोफॉल लाई बीजिंग के एरिया में।